दोस्तों नमस्कार। समन्वय साहित्य मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम साहित्य में एक और कड़ी लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम कबीर की भक्ति भावना के बारे में चर्चा करेंगे। कबीरदास का जन्म वाराणसी के लहड़तारा में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया। यह बचपन से ही खोजी प्रवृत्ति के थे। इनके काव्य में जीवन का मर्म छिपा हुआ है। कबीरदास जी जिस कालखंड में पैदा हुए थे वह विडंबनाओं से भरा समाज था। आज हम कबीरदास जी की भक्ति भावना की चर्चा करेंगे। इसकी अगली कड़ी में हम कबीर के सामाजिक विमर्श पर भी चर्चा करेंगे। आज हम कबीर की भक्ति भावना की बात करेंगे। कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के संतों में कबीरदास जी अग्रणी हैं। कबीरदास जी ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं। उन्होंने लिखा कि जाके मुँह माथा नहीं, ऐसा रूप कुरूप उपवास से पातरा, ऐसा रूप अनूप। कबीरदास जी निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के उपासक थे। इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान जरूरी बताया। ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म को जाना जा सकता है और इस ज्ञान के लिए गुरु जरूरी है। कबीरदास जी ने साखी, शबद, रामायणी की रचना की। इन तीनों को एक करके बीजक बनाया गया। इसमें गुरु को प्रधानता दी गई। गुरु को अंग में गुरु की चर्चा की गई है। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा माना है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने देखा कि मनुष्य आजीवन मोह माया में पड़ा रहता है और वह भ्रम भ्रम करके इस संसार में जीता रहता है। इस पर कबीरदास जी ने लिखा कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम युय पढ़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। तो गुरु के ज्ञान से मनुष्य भ्रम, मोह माया, ईर्ष्या, अहंकार से मुक्त हो जाता है। कबीरदास जी ने लिखा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ संहारि दे बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी ने गुरु को कुम्हार माना है और शिष्य को घड़ा माना है। और ये गुरु शिष्य को ज्ञान दे करके उसके जीवन में कल्याण करके उसको उचित रास्ते पर ले जाता है और उचित सांचे में ढालता है। कबीरदास जी के काव्य में रहस्यवाद मिलता है।
कबीरदास जी आत्मा को पत्नी और परमात्मा को उसका पति स्वीकार करते हैं। जब दोनों के बीच परिचय हो जाता है तब यह आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, वह परमात्मा से मिलने के लिए आतुर रहती है और यह आत्मा परमात्मा का रास्ता देख रही है कि कभी न कभी परमात्मा हम तक आएंगे। कबीरदास जी लिखते हैं कि अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिब भड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार। और यह आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। और वह इसके लिए अपने शरीर का त्याग करने को भी तैयार है। यह तन जारो मस करूं, लिखूं राम का नाम, लेखन करी करंग की, लिख लिख राम पठाऊं। और यह जब आत्मा परमात्मा से आने के लिए कहती है तो उस रंग का चित्रण है, उस समय का चित्रण है कि नैना यंत्र यावतु ज्यों यह नयन छपे, ना तुम देखो और को मैं ना तुम देखन दें। और फिर कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के बीच मधुर और मादक संबंध स्वीकार करते हैं और दोनों को एकात्म की ओर ले जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, ऐसे रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। तो यहाँ पर भी आत्मा और परमात्मा के बीच एकात्म संबंध की बात कबीरदास जी ने किया है। और कबीरदास जी साधना की भी बात करते हैं। इनके काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद भी है। कबीरदास जी उस समय योगियों और सिद्धों की साधना से प्रभावित हुए और यह योगियों और सिद्धों की साधना कबीरदास में भी दिखलाई पड़ती है। यह जो है पिंजर प्रेम प्रकाशय, अंतर भया उजास, बाणी मुँह मुही, बाणी फूटी वास। तो ये साधनात्मक रहस्यवाद है जिसमें नाथ और सिद्ध योगियों की साधना का प्रभाव कबीर पर मिलता है। कबीरदास जी ईश्वर के प्रति एक निष्ठ प्रेम को स्वीकार करते हैं और कबीरदास जी ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। कबीर पूता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जीवड़ी जित खींचे तित जाऊं। तो ये कबीर का ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है, एकात्म भाव है। कबीरदास जी ने अपने रचनाओं में उलट बांसी का प्रयोग किया है। यह समाज, काल, समय की व्यंजना करता है और यह अभिमूलक, अव्यक्तिमूलक रहस्यवाद भी है। और यह कहा गया है उल्टे ढंग से, लेकिन वो सीधे प्रहार करती है और ज्यादा असरदार होती है। ये जो है कबीरदास जी ने लिखा कि एक अचरज में देखा संतों, एक अचरज में देखा संतों, ठाढ़े गिद्ध चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, और चेला के गुरु लागो पाई। ये उलट बांसी है कबीरदास जी की।
और ये जो है इसमें रहस्यवाद छिपा हुआ है। कबीरदास जी ने संसार को नश्वर माना और उनकी रचनाओं में संसार की नश्वरता का वर्णन आया है। ऐसा यह संसार है जैसे सेमल फूल, 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग अनुभूल। तो मनुष्य को अपना अस्तित्व नहीं भूल जाना चाहिए। और इसके साथ साथ कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता की व्यंजना और पदों में किया है। माली यावत देख के कलियां करी पुकार, डाली डाली चुन रहे काल हमारी बारी। यह संसार की नश्वरता की व्यंजना करता है। और कबीरदास जी ने मनुष्य के अंदर अहंकार, मोह माया, ईर्ष्या, द्वेष को त्यागने के लिए कहा है। उनकी अनेक रचनाओं में इस चीज का वर्णन आता है। कबीरदास जी ने अति से परहेज करने के लिए कहा है। कबीरदास जी ने धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास की आलोचना की और इनसे मुक्त होने के लिए समाज को निर्देश दिया। कबीरदास जी ने लहरतारा में पैदा होकर के अपने मृत्यु के लिए मगहर को चुना। कहा जाता है, लोग कहते थे पुराने समय में कि काशी में जिनकी मृत्यु होती है उनको स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन कबीरदास जी ने अपने खुद के द्वारा इस धारणा का खंडन किया और मगहर में जाकर के अपना प्राण त्यागा। आज के समय में भी कबीरदास जी की अनेक बातें प्रासंगिक हैं और हमको ग्रहण करने लायक लगती हैं। ऐसे महान पुरुष को श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें। धन्यवाद।